सबसे फेमस आजकल चीज़ें चलती हैं कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा फ़ोन आता है इस तरह का कि आप मेमोरी को कैसे अपडेट करेंगे। ठीक है, जिन जिन फ़ोनों की मेमोरी के अंदर डाटा होता है उनको कैसे अपडेट करेंगे, जिनकी मेमोरी के अंदर डाटा नहीं होता उन फ़ोनों को आप कैसे अपडेट करेंगे, ये सारी चीज़ें। लाइट चला सबसे पहली बात, बराए करम आप लोगों ने खामोशी इख्तियार करनी है। ठीक है, ये नहायत ज़रूरी लेक्चर है। इसके अंदर क्या होता है कि मोबाइल फ़ोन के अंदर तकरीबन 30% ये फॉल्ट आता है कि मोबाइल फ़ोन चलता चलता iTunes पे चला जाता है, चलता चलता उसके एप्पल लोगो पे चला जाता है, एप्पल लोगो आता है, एप्पल लोगो जाता है। इस तरह के बहुत सारा जो फॉल्ट आता है वो सारा का सारा आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे पास आज फ़ोन है आईफोन 11 प्रो। इसके अंदर एरर 9 है, मतलब ये एप्पल लोगो पे है। और जब इसका सॉफ्टवेयर किया तो यहाँ पे केबल आ रही है, तो मैं आपको चेक करवाता हूँ। और उसके बाद ये मोबाइल है 64 GB, तो आज हम इसको करेंगे 256 GB में कन्वर्ट। किस तरह मेमोरी कन्वर्ट की जाती है, क्या प्रोफेशनल तरीका है, जो वो प्रोफेशनल तरीका आज मैं आपको बताऊंगा जिससे आपके मोबाइल का मदरबोर्ड 100% सेफ रहेगा। ठीक है, तो लेक्चर बड़े ध्यान से आपने सुनना है और बिल्कुल खामोशी इख्तियार करनी है, गप्पे शप्पे नहीं लगानी, क्योंकि ये बार बार लेक्चर नहीं आ रहे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये बिल्कुल फ़ोन पहले से नहीं खुला हुआ और ये वो फ़ोन है जो हमारे पास नीचे रिसेप्शन पे आता है और हम वही फ़ोन के ऊपर आप लोगों को बताते हैं कि इनको आप कैसे ठीक करेंगे। ठीक है, तो एक प्रोफेशनल लैब के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनके पास पब्लिक प्लेस वाले फ़ोन आए जो फोल्ड मार्केट के अंदर आ रहे हैं और वो फोल्ड आए। और ट्रेनिंग सेंटर के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसी फोल्ड के ऊपर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए और उसकी थ्योरी बताई जाए कि ये फोल्ड आता कैसे है और इस फोल्ड को हम कैसे क्लियर करेंगे। ठीक है जी, चलिए। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इनकी थ्योरी क्या है और एरर्स क्या होते हैं, हमें नज़र कैसे आएगा कि इसके ऊपर ये एरर आ रहा है और हमें कैसे पता चलेगा कौन सा एरर हो तो हमें किस तरह उसको रिपेयर करना है। स्टेप बाय स्टेप हम इसको कैसे देखेंगे। तो मैं ये 11 है, कुछ एरर्स होते हैं जो मॉडल के हिसाब से हमें डिस्कस करने पड़ते हैं। जो मॉडल होगा उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि ये मॉडल कौन सा मॉडल है और ये किस तरह, कौन सा एरर प्रोग्रामिंग के अंदर आता है और कौन सा एरर CPU AC का होता है, कौन सा एरर मेमोरी का होता है, कौन सा एरर रैम का होता है। तो ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहले लेक्चर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसका प्रैक्टिकली करके आपको दिखाएंगे और इंशाल्लाह प्रैक्टिकली ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसकी सबसे पहले मैं फ़ाइल डाउनलोड कर लूँ, तो ये बहुत बड़ा मसला हो जाता है कि फ़ाइल डाउनलोड नहीं होती। मुझे आईफोन की केबल दे दो। तो इसके अंदर हम एक और चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है कि मोबाइल का सॉफ्टवेयर आपने कैसे करना है। मोबाइल के सॉफ्टवेयर के लिए कौन कौन से टूल होते हैं और जो फ़ोन मोबाइल को लैपटॉप के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें कौन से मोड के ऊपर जाना पड़ता है जिससे हमारा लैपटॉप के साथ मोबाइल कनेक्ट हो जाए। ये शॉर्ट ले में लाइट चला रहा हूँ। थोड़ी सी हमें वीडियो साथ साथ शूट करनी है कि हम थोड़ा सा वीडियो सोशल मीडिया को मज़ीद अपडेट कर रहे हैं। तो बराए करम इस महीने आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। अगले महीने हमने टूल ही ऐसे लिए हैं कि उसके अंदर कोऑपरेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, इंशाल्लाह वो वीडियो खुद ब खुद बनती रहेगी। इस तरह का हमने सेटअप इंस्टॉल कर दिया। ठीक है जी, तो वीडियो जब शूट करेंगे तो हम थोड़ी सी लाइट को ऑन करेंगे क्योंकि लाइट ऑन से रिजल्ट अच्छा आ जाता है। ठीक है चाचू जी, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। है मतलब तो गप्पे नहीं मारनी है और लड़कियां भी यहाँ पे रख रहे हैं ना, आप एक्टिव रहेंगे। चाचू आप चले जाओगे
कुड़ियां रख लिया फिर नहीं काम कर सन जा लेंगे फिर रख ओके। तो ये दो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं। ये दो सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिसके ऊपर हम मोबाइल का सॉफ्टवेयर करते हैं। तो सॉफ्टवेयर भी साथ साथ अपडेट होगा। अब चलते हैं फोल्ड की तरफ। इस फोन के अंदर फोल्ड किया है और हम इसको किस तरह कवर करते हैं। तो ये केबल के ऊपर फोन है। ओके, तो ये रिकवरी के ऊपर फोन है। इसके अंदर एप्पल लोगो का साइन आ रहा था और फिर हमने इसको रिकवरी के ऊपर रिकवरी के साथ कनेक्ट करके हमने पीसी के साथ इसको कनेक्ट कर लिया। और अब हम इसको देखेंगे इसके अंदर कौन सा एरर आता है। सबसे पहले मैं इसकी फ्लैश फाइल डाउनलोड कर लूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह फाइल पहले से मौजूद है, शुक्र है। सबसे बड़ा मसला 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं इसको। तो आपको फ्लैश फाइल पहले से डाउनलोड करके मतलब आपके पास होनी चाहिए, तो फिर ही आप इसका सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। और फ्लैश फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप ये 3 टूल की मदद से कर सकते हैं। वैसे तो डायरेक्टली भी फाइलें डाउनलोड हो जाती, कोई भी आपके पास मॉडल है आप उस मॉडल की फाइल डाउनलोड कर सकते हो। कैसे करोगे? आपने वो मॉडल यहाँ पे कनेक्ट करना है और कनेक्ट करने के बाद आपने स्मार्ट फ्लैशिंग पे आना है और यहाँ पर आपके पास ये फाइलें जितनी भी चल रही होंगी, फाइलें जो मतलब कि यूजिंग में फाइलें होंगी वो सारी आ जाएंगी। जो एक्सपायर फाइलें हैं वो यहाँ पे नहीं आएंगी, ठीक है जी। तो इसमें ज़रूरी फाइलें कौन सी आ रही हैं जो आज मतलब एक्टिव फाइलें हैं। इसके अंदर 18.6.2 आ रहे हैं। उसके बाद 26.0.1 भी आ रहा है इसके अंदर, ठीक है जी। तो आप ये दोनों में से कोई भी फाइल डाउनलोड कर सकते हो। मैं इसको इसी पे करूँगा क्योंकि आसान है। फिर कस्टमर शायद अपडेट खुद करे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, क्योंकि सॉफ्टवेयर ज़रा चेंज हुआ है। आपको पता है लोग इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। तो सॉफ्टवेयर करने का तरीका क्या है कि फाइल आपके पास जब डाउनलोड होगी तो यहाँ पर आपका जो ये यहाँ पर डाउनलोडिंग का साइन है वो ग्रीन हो जाएगा। और उसके बाद आप क्विक फ्लैश के ऊपर जाएंगे और यहाँ से आप गो फ्लैश करेंगे। उसके बाद फिर फ्लैश करेंगे तो ये साइन इस तरह चलना शुरू हो जाएगा। और इसके अंदर एरर है इसलिए ये यहाँ पर मतलब एरर देना शुरू कर गया। अब इसके एरर चेक करने के लिए हमारे पास एक और टूल है। इस टूल्स के ऊपर एरर्स ठीक से चेक नहीं होते। हमारे पास एक एरर चेक करने के लिए यहाँ पे टूल है, इसको बोलते हैं iTunes। और ये ऑफिशियली एप्पल का सेटअप है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लैपटॉप के ऊपर गूगल के ऊपर आप इसको लैपटॉप से गूगल के ऊपर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। गूगल पे जाके आप लिखो iTunes लेटेस्ट वर्जन तो आ जाएगा। और एक बात ध्यान में रखनी है, इसके अंदर सारे लेटेस्ट वर्जन ही चलते हैं, तो लेटेस्ट वर्जन करना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, मेरा ख्याल है यहाँ पे कुछ स्पेस भी इसकी कम है। ये मेरी पार्टनर सी पार्ट क्या हो सके तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस क्लियर करूँगा। मैं देखूंगा कौन सा मेरा एक्स्ट्रा डाटा है वो मैं क्लियर करूँगा। मेरा ख्याल है यहाँ पे थोड़ा हुआ है। मैं सोच रहा हूँ एक दिन आप लोगों के लिए स्टेट ड्रामे का इंतजाम करते हैं। वो स्टेट ड्रामे के लिए हमें लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है, 2-4 कार्ड लेने इसको साइलेंट करो जरा। आप जिसकी आवाज आई तो मुझसे फोन ले लेना आप। इसका भी थोड़ा सा ये भी ध्यान करो जरा, जो कौन सा जरा खपशप डाल रहे हैं।
खैर अभी हमें इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए और एरर चेक करने के लिए हमारे पास जो फ़ोन है वो रिकवरी मोड पे आना बहुत ज़रूरी है। रिकवरी मोड पे आप फ़ोन को कैसे लेके आ सकते हो, इसके लिए मैं आपको एक क्लिप भेजूंगा यूट्यूब के ऊपर जो देखकर आपको मतलब रिकवरी मोड आप इजीली फ़ोन का लेके आ सकते हो। वैसे चलो मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ। जितने भी यार ये बड़ी नॉनसेंस सी बात है जो आप ये हरकतें कर रहे हो। आईफोन 6 से स्टार्ट कर लेते हैं। 6 को हमने अगर रिकवरी मोड के ऊपर लेके जाना है तो हम पहले से फोन को पावर ऑफ करेंगे। उसके बाद 6 का जो ये होम बटन होता है वो प्रेस होता है। 6 और 6s और 6s प्लस इन मॉडलों का जो होम बटन है वो प्रेस होता है। आप होम बटन को प्रेस करके केबल लगाएंगे। आपको पता है ये मॉडल ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। जैसे आप केबल लगाएंगे उसी तरह उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। उसी तरह उसी टाइम ये जो फोन है आपका एप्पल लोगो आएगा। एप्पल लोगो के बाद ये रिकवरी मोड पे चला जाएगा। रिकवरी मोड बेसिकली केबल का मोड है और केबल के मोड के ऊपर जब फोन चला जाता है तो उसका मतलब है कि वो लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 7 मॉडल आया था। 7 का आपने वॉल्यूम डाउन को प्रेस करना है। सेम पहले फोन को पावर ऑफ कर लेना है, उसके बाद आपने वॉल्यूम डाउन को प्रेस करना है और केबल इसके साथ इस तरह लगा देनी है। जैसे आप केबल को लगाओगे और उसी तरह आपका जो फोन है वो रिकवरी मोड पे चला जाएगा। उसके बाद आ जाता है एक्स से लेके 17 प्रो मैक्स तक जितने भी फोन है सब फोनों को आप पावर ऑफ करके पावर बटन को होल्ड करेंगे। पावर बटन को होल्ड करेंगे और केबल नीचे से लगाएंगे। जैसे आप केबल लगाएंगे और फोन आपका रिकवरी मोड पे चला जाएगा और यहाँ पर भी आपका फोन iTunes दिखाएगा और बताएगा कि iTunes पे चला गया फोन और आप फोन का सॉफ्टवेयर कर सकते हो। ये सारी की सारी चीजें इसी तरह। उसके बाद जैसे ये रिकवरी मोड पे फोन आ जाता है आप लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके एरर चेक कर सकते हो। फोन के अंदर एरर कौन सा है या फोन का अपने सॉफ्टवेयर करना है। जैसे कि किसी बच्चे ने या किसी बंदे ने पासवर्ड भूल गया और बार बार लगा के वो डिसेबल हो गया, तो डिसेबल को कनेक्ट करने के लिए डिसेबल जब फोन होता है वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता। उसको कनेक्ट करने के लिए आपको रिकवरी मोड पे लेके जाना बहुत जरूरी है। जैसे आप रिकवरी मोड के ऊपर लेके जाएंगे और इस तरह का बाल खुल जाएगी और आपका फोन जो है लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो जाएगा। सही है। अब एरर्स की बात कर लेते हैं। एरर्स क्या होते हैं? इतनी देर में ये डाउनलोड हो जाती है। अच्छा जी, अब मैं बात करूंगा जैसे कस्टमर आपके पास फोन लेके आता है और हमें कैसे पता चलता है कि फोन के अंदर फॉल्ट क्या है और कैसे पता चलेगा फोन के एरर्स कैसे कौन सा एरर आ रहा है और फिर उसके मुताबिक उसके साथ ही फिर हम इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईफोन 6 से लेके 5 से लेके 5s से लेके 6 प्लस तक के 6 प्लस के अंदर जो फोल्ड आते हैं इस तरह और उसके अंदर कैसा फोल्ड आएगा आपको नजर आएगा और आप उसको कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले आईफोन 6 जो होता है और 6s 6 और 6 प्लस ये जो दो मॉडल होते हैं इसके अंदर कस्टमर हमारे पास फोन लेके आता है और फोन एप्पल लोगो के ऊपर रीस्टार्ट हो रहा है। एप्पल लोगो आ रहा होता है और उसके बाद एप्पल लोगो जा रहा होता है। एप्पल लोगो आ रहा है और जा रहा है, ये एरर आना मतलब पूरा फोन ऑन नहीं होता। जैसे ही कोई भी आपके पास इस तरह का फोन आता है जिसके ऊपर एप्पल लोगो आ रहा है, एप्पल लोगो जा रहा है और सबसे पहले आप उसका सॉफ्टवेयर करेंगे। सॉफ्टवेयर करने के बाद आपको पता चलेगा कि इस फोन के अंदर कौन सा प्रॉब्लम है। जिन भी फोनों के अंदर एप्पल लोगो आ रहा है और एप्पल लोगो जा रहा है, ये नहीं कि पूरा फोन ऑन हुआ और रीस्टार्ट हो गया, ये एक अलग फॉल्ट है। जस्ट एप्पल लोगो मतलब हमने फोन को ऑन किया और फोन का एप्पल लोगो आया, थोड़ी देर बाद एप्पल लोगो बंद हो गया, फिर एप्पल लोगो आया और थोड़ी देर बाद एप्पल लोगो बंद हो गया। जितने भी इस तरह के फोन होते हैं उनके अंदर कोई ना कोई एरर होता है। उनके मदरबोर्ड के अंदर कोई ना कोई एरर होता है जिसकी वजह से जो मोबाइल फोन है हमारे वो पूरी तरह ऑन नहीं हो रहे होते। ठीक है। अब जितने भी आपके पास कोई भी मॉडल आएगा उसके अंदर इस तरह का एप्पल लोगो आ रहा है और एप्पल लोगो जा रहा है और ये दोबारा मैं दोहरा रहा हूँ, वो इसमें फोन बिल्कुल नहीं है जो एक दफा पूरी तरह ऑन हो जाते हैं। जो फोन एक दफा पूरी तरह ऑन हो गया
उसके ऊपर मेन्यू आ गया या वो स्क्रीन आ गई हेलो के बाद या जो भी है या हेलो आ जाता है, उसके अंदर ये फोल्ड नहीं होगा, उसके अंदर कोई और फोल्ड होगा, उसको फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं। फोन के अंदर एप्पल लोगो आ रहा है और थोड़ी देर बाद एप्पल लोगो जा रहा है, पूरा फोन एक्टिवेट नहीं हो रहा, उसके अंदर आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये जो फोन है इसके अंदर कोई ना कोई एरर है। अब एरर को चेक करने के लिए हमें फोन को रिकवरी मोड के ऊपर लेके जाना पड़ता है। जैसे आप रिकवरी मोड के ऊपर फोन को लेके जाएंगे उसी तरह फोन आपका लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो जाएगा। आपने क्या करना है, लैपटॉप के साथ जैसे भी फोन आपका कनेक्ट होता है, फ्लैश फाइल उसकी डाउनलोड कर लेनी है। फ्लैश फाइल जैसे मैंने आपको बताया, जैसे भी आप उसका फोन कनेक्ट होगा इस तरह आप साथ फोन कनेक्ट करेंगे। आगे आपके स्मार्ट फ्लैश फाइल के ऑप्शन के ऊपर आपने चला जाना 3U टूल। 3U टूल के ऊपर क्या होता है कि इसके अंदर स्पीड ज्यादा होती है फाइल को डाउनलोड करने की। तो आपने क्या करना है, इस 3U टूल के ऊपर चला जाना स्मार्ट फ्लैश के ऊपर और वहां पर आपने देखना है जो सबसे बड़ी फाइल है, सबसे बड़ी से मुराद जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है वो आपने डाउनलोड कर लेना है। लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करने का बहुत आसान तरीका है, जैसे ये अभी मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा। फोन मेरा रिकवरी मोड पे है, अगर फोन आपका एप्पल लोगो आ रहा है, एप्पल लोगो जा रहा है, वो कभी भी लैपटॉप के साथ कनेक्ट नहीं होगा जब तक उसको हम रिकवरी मोड के ऊपर ना लेके जाए। समझ आइए, रिकवरी मोड के ऊपर लेके जाना जरूरी है। जी पूछे। रिकवरी मोड पे डालने के दोबारा तरीके बता देंगे? दोबारा तरीका बिल्कुल बता देता हूँ। रिकवरी मोड पे जाने का तरीका सबसे यह है कि आपके पास मॉडल कौन सा है। मॉडल बड़ा अहमियत रखता है। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो आईफोन 5 है जिनका होम बटन प्रेस होता है उसको हमने क्या करना है, उसको हमने पावर ऑफ कर लेना है। पावर ऑफ अगर वो नहीं हो रहा, मोस्टली क्या होता है कि एप्पल लोगो आता है तो वो पावर ऑफ सिस्टम होता ही नहीं है। हमें उसे क्या करना है, पावर बटन को क्लिक करना है, इस पावर बटन को और होम बटन को, दोनों बटनों को होल्ड कर लेना है। तब तक होल्ड करना है जब तक एप्पल लोगो बंद नहीं होता। जैसे एप्पल लोगो बंद होगा आपने क्या करना है, पावर बटन को छोड़ देना है। ये मैं उन मॉडलों की बात कर रहा हूँ जिन मॉडलों के अंदर होम बटन क्लिक होता है, चाहे वो आईफोन है या चाहे वो आईपैड है, सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो आपने क्या करना है, पावर बटन को छोड़ देना है और होम बटन को प्रेस करना है। आप तकरीबन को 10-12 सेकंड उसको प्रेस करेंगे और फोन आपका डायरेक्टली रिकवरी मोड पे चला जाएगा। समझ आइए। उसके बाद मॉडल चेंज हो जाता है, 7 आ जाता है। 7 के अंदर आपको पता है होम बटन क्लिक नहीं होता, उसके अंदर होम बटन की जगह सेंसर लगा हुआ है। तो आपने उसमें क्या करना है, वॉल्यूम डाउन, आपने वॉल्यूम डाउन प्लस पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग से मुराद तकरीबन 10 सेकंड के लिए। जब उसका एप्पल लोगो यहाँ पे बंद होगा तो आपने क्या करना है, उसको ये पावर बटन को छोड़ देना है। वॉल्यूम डाउन को प्रेस करके तकरीबन अगले 10 सेकंड के लिए। जब आप 10 सेकंड के लिए उसको प्रेस करेंगे तो 10 सेकंड बाद आपके फोन के ऊपर इस तरह का रिकवरी मोड का साइन आ जाएगा। फिर आगे मॉडल चेंज हो जाता है, X आ जाता है या 8 आ जाता है। 8 भी 7 की तरह ही है। X आ जाएगा। X के अंदर क्या है कि X से लेके 17 Pro Max तक आप रिकवरी मोड कैसे लेके जाएंगे। ये 11 है, उसी के अंदर मैं इसको प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ। मैं पहले इसको पावर ऑफ कर लेता हूँ। यहाँ से भी रिकवरी मोड एग्जिट हो जाता है और फोन आपका ये देखो एप्पल लोगो पे आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करूंगा। वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को, और ये जो केबल है इसको एक दफा रिमूव कर दूंगा। अगर केबल लगी भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉल्यूम बटन और केबल को इसको मैं लॉन्ग प्रेस करूंगा। जैसे इसको मैं लॉन्ग प्रेस करूंगा और उसके बाद ये जो फोन है हमारा, ये थोड़ी देर के बाद होल्ड पे रहेगा। और फिर हम क्या करेंगे, ये बंद हो जाएगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इसका पावर बटन है उसको लॉन्ग प्रेस करेंगे। जैसे हम पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे, वॉल्यूम डाउन को हमने छोड़ देना, पावर बटन को हमने नहीं छोड़ना, प्रेस करके रखना है। थोड़ी देर बाद 10 सेकंड बाद, ऑलमोस्ट 10-12 सेकंड बाद इस तरह रिकवरी मोड पे फोन चला जाएगा। समझ आइए। 17 Pro Max तक आईफोन X से लेके, और बाकी ये बड़ा आसान है। अगर फिर भी आप कभी भूल जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सेम मॉडल लिखो, यूट्यूब के ऊपर लिखो रिकवरी मोड, गो टू हाउ टू रिकवरी मोड लिखोगे, हाउ टू फलाना मॉडल रिकवरी मोड, आपके सामने को 500 वीडियो आ जाएगी और बड़ा इजीली आप उसको कर सकते हो। कोई इतना बड़ा मसला कोई नहीं। अब वो रिकवरी मोड पे आ गए तो आपने गो फ्लैश पे जाना है। ये देखो, ये मेरे पास पहले से फ्लैश फाइल डाउनलोड है। ये फाइल अगर एक्सपायर हो जाती है तो ये यहाँ पर नहीं आएगी। इसकी लेटेस्ट 26 वर्जन है। मैं यहाँ पे 26 वर्जन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है,
ये अभी डाउनलोड होना स्टार्ट होगी। 8 GB की फाइल है, ये अपना टाइम लेगी आपकी स्पीड के मुताबिक, और उसके बाद आप फ्लैश फाइल डाउनलोड कर सकोगे। अब आगे चलते हैं, हमने आगे क्या करना है, इसका एरर चेक करना है। हमें देखना है कि फ़ोन मेरा रिकवरी मोड पे, इसका मैं नहीं जानता इसके अंदर कौन सा एरर है और इसको मैंने कैसे करना है। वैसे मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ, आईफोन 6, 7, 7 प्लस और जो X तक मॉडल जितने भी हैं, इसके अंदर जो बल्कि X से 17 Pro Max तक जितने भी इनके अंदर एरर आते हैं, मैं सारे आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। 1100 एरर आता है। अब कुछ ऐसे एरर होते हैं जो वर्जन के हिसाब से ख़त्म हो जाते हैं, जैसे कि ये iOS का वर्जन 26 आ गया ना, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे एरर आएंगे जो एप्पल ने उसको ख़त्म कर दिया है, उसकी जगहों पे नए एरर आ जाएंगे, नया नाम आ जाएगा। जो सबसे ज़्यादा एरर, जो रियल एरर है जो चलते हैं मोबाइल फ़ोन के अंदर, सबसे ज़्यादा एरर आते हैं वो है एरर 9, एरर 4013, एरर 4014 और उसके बाद एरर 35। ये एरर वो एरर है जिनका सलूशन अवेलेबल है। और एक और एरर है 2009। इसके अलावा जितने भी एरर आते हैं वो सारे के सारे अननोन एरर हैं। मतलब वो आपकी केबल का एरर हो सकता है, आपकी बैटरी का एरर हो सकता है, आपका लैपटॉप का एरर हो सकता है, आपकी फ्लैश फाइल का एरर हो सकता है। 3194 का एरर आता है, वो फ्लैश फाइल का एरर होता है। इस तरह ये सारे एरर मुख्तलिफ हैं और इन एरर को हम फोल्ड में नहीं गिनते। हम कहते हैं ये अननोन एरर है, केबल चेंज करने से भी खत्म हो जाएंगे। केबल चेंज करना कोई एक फॉल्ट ठीक करना थोड़ी ना होता है। टेक्निकल फॉल्ट ठीक करना यही एरर जो मैंने आपको बताए हैं। दोबारा बता देता हूँ, पहले 1100 एरर आता था, ये जब वर्जन था तकरीबन 14 या 15 वर्जन, इनके अंदर 1100 एरर होता था। अब पुराने एरर क्या है, जो जब आईफोन 6 का दौर था, 6 और 6 प्लस का, उसके अंदर 14 एरर भी आता था। अब जो 14 एरर है और एरर 9 वो दोनों सेम एरर है। तो उन्होंने नेक्स्ट वर्जन के अंदर 9 iOS के अंदर या 10 iOS के अंदर उन्होंने 14 एरर को वैसे रिमूव कर दिया। उन्होंने कहा ये आएगा ही। फिर आ जाता है जी एरर 1100 आता है, 1100 एरर आता है। 1100 एरर जो आपका है वो भी ऑलमोस्ट यही एरर है कि वो रैम का एरर होता है, और रैम के एरर के बाद उन्होंने ऑलमोस्ट इस एरर को भी खत्म कर दिया और उन्होंने कहा ये अब एरर नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह अब जो इसके अंदर जो मैंने अपने मैं iOS तकरीबन कह लो कि iOS 7.6 से वर्किंग कर रहा हूँ आईफोन के ऊपर, जब इनका iCloud भी नहीं लगता था। आईफोन iOS 6 जो था उसके अंदर iCloud नहीं लगता था। जब 7 आया उसके अंदर iCloud लगा, और जैसे iCloud लगे वहाँ बहुत सारे, जैसे ये वर्जन अपडेट हुआ, बहुत सारे लोगों के मसले मसाइल हुए हैं कस्टमर के साथ आपस में। क्योंकि पहले लोग नॉर्मली फ्लैश करवाते थे और क्लाउड की आईडी लोगों को नॉर्मली याद नहीं होती थी, वो फ्लैश करवाते थे, आईडी उड़ जाती थी, वो नहीं बना लेते थे। जब 7 वर्जन आया इसका iOS 7, तब लोगों ने इसको कोई कोड लग गया, उसको फ्लैश करवाया, वो आगे उसने iCloud की आईडी मांग ली है। जब iCloud की आईडी आई है तो कस्टमर को कहा उसने कि यार मैंने 2-3 लड़ाइयाँ देखी हैं बड़ी हैवी। कस्टमर ने उसको कहा, मतलब दुकानदार ने कस्टमर को कहा यार इसकी आईडी तो मुझे नहीं पता। वो कहता अच्छा कोई नहीं मैं देखता हूँ। वो नॉर्मल समझता है, लेकिन वहाँ पे लिखा आता था कि जेन्युइन आईडी इसकी पहले वाली, तो इसको हम iCloud आज कहते हैं, तो उसके पास नहीं थी। और कस्टमर वो ये कहता था चलो यार तो आईडी मुझे नहीं आती, मुझे नहीं पता, तो मेरा फ़ोन वापस वैसे ही कर दो। ये कस्टमर का सबसे बड़ा डायलॉग होता है। वो ये कहता है कि आगे कि ये जो मेरा फ़ोन आपने ठीक किया है ना, इसको आप वैसे ख़राब कर दो जैसे था। तो मेरे पास तो कोई निहायत अजीब कस्टमर भी कभी कभी आते हैं। हम 2 दिन लगा के फ़ोन को बिल्कुल रेडी कर, एक फ़ोन बिल्कुल टूटा हुआ मैंने बिल्कुल 0 से रेडी कर लिया। आई थिंक उसकी फेस आईडी टूटी हुई थी, वो नहीं ठीक हुई, कोई इस तरह का छोटा मोटा मसला था। तो वो आगे से कस्टमर कहता है यार कोई नहीं, ये नहीं ठीक होती तो मेरे लिए वेस्ट ही है। पहले उसको डाटा चाहिए था कि डाटा मैंने निकालना है, बस मेरे लिए वेस्ट ही है, तो आप ऐसा करो इसको ख़राब कर दो। मैंने कैसे ख़राब नहीं होता। खैर ये सारी चीज़ें, इसको आपने कस्टमर को अपने तरीके से फेस करना है कि आप किस तरह करते हो। कस्टमर का मैंने डायलॉग बताया, इस तरह के डायलॉग कस्टमर आता है। खैर iOS इस तरह जो करंट इस टाइम आपके पास एरर आएंगे वो मैं आपको एरर बता देता हूँ और हम उसी एरर के ऊपर डिस्कस करेंगे। पहला एरर 3194, तुमने लिखे हुए हैं ना, तो मैं नाम बोल सकूँ तो पूछ रहे हैं। अच्छा, पहला एरर 3194। 3194 जो एरर होता है वो एक्सपायर्ड फ्लैश फाइल का होता है। एक्सपायर्ड फ्लैश फाइल कौन सी होती है, यहाँ पे आपने आना है, आपको पता चल जाएगा। जो वैसे जो मैं बता देता हूँ, इसके अंदर जो
कह लो कि 18.5.2 है ना, वो एक्सपायर हो गई है, वो इसके ऊपर नहीं चलेगी। जैसे कि कुछ दिन बाद ये फाइल भी एक्सपायर हो जाएगी, फिर ये फाइल भी नहीं चलेगी, 26 वर्जन की फाइल इसके ऊपर चलेगी। अगर आपके पास पुरानी फाइल पड़ी है, आपने उससे फ्लैश किया, तो आपका फ़ोन के ऊपर एरर आएगा 3194। आपको पता चलेगा कि यार ये तो एरर फ्लैश फाइल का है, ये नहीं है कि 3194 के पीछे आप फ़ोन को खोल के बैठ जाओ, वो एरर नहीं है। उसके बाद एरर नेक्स्ट एरर आता है एरर 9। यह बहुत ही मोस्ट फेमस एरर है, और ये कैसी शक्ल इसकी होती है मैं ये भी आपको चलो दिखा देता हूँ यहाँ पे, कि आपको ज़्यादा पता चल जाए कि एरर किस तरह होते हैं। एरर 9 मोस्ट फेमस एरर है, ये आईफोन 6 से लेके आईफोन 17 प्रो मैक्स के अंदर है, आता है, नजर आता है, और इसका सलूशन क्या है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। उसके बाद एक और एरर आता है 4013, ठीक है, जो 4013 एरर है ये भी मोस्ट फेमस एरर है, ये हर फोन के अंदर आता है। उसके बाद एरर आता है 4014, ये भी मोस्ट फेमस एरर है, ये भी हर फोन के अंदर आता है। उसके बाद एरर आता है आपका 35 एरर, ये कम फोनों के अंदर आता है। फिर एक और एरर आता है 2009 एरर, ये एरर एक बंदा लिख ले ताकि मैं फिर मुझे बता बोले तो मैं उसके ऊपर वजाहत आपको करता रहूंगा, ठीक है। एरर 35 आता है, ये एरर कम फोनों के अंदर आता है, मतलब आईफोन कह लो कि 12 सीरीज से ऊपर वाली सीरीज के अंदर ये एरर आता है, नीचे वाली सीरीज के अंदर ये वाला एरर नहीं आएगा, समझ रही है। इसके अलावा 2009 का एरर आता है, वो एरर वो होता है, ये ज्यादातर आता है आईफोन 6 और 7 के अंदर, और आईफोन X के अंदर भी आ जाता है, 11 के अंदर भी आ जाता है। ये एरर होता है जब आपकी मेमोरी खराब हो जाती है। वजाहत मेमोरी इस बॉक्स के अंदर, ये एक बॉक्स है जेसी का, इसके अंदर हम मेमोरी को रीड एंड राइट करते हैं, कैसे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वो जब एरर इसमें आता है तो वो जब मेमोरी खराब हो जाती है, लेकिन वो डिवाइस के ऊपर मेमोरी बिल्कुल ठीक ठाक चलती है, लेकिन जब सॉफ्टवेयर करते हैं तो वो आगे से 2009 का एरर देता है। 2009 का एरर किसी भी फोन के अंदर आए तो आपको समझ आनी चाहिए इसकी जो मेमोरी चिप है वो खराब है। सॉफ्टवेयर जितना भी है ना वो सारे का सारा मेमोरी चिप के अंदर इंस्टॉल होता है, समझ रही है। मेमोरी चिप नैंड एक ऐसा आईसी है जिसके अंदर सारे का सारा आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। तो एरर कैसे आएंगे, एरर मैं आपको चलो बता देता हूँ। और उसके बाद इसके अलावा जितने भी एरर आते हैं, जैसे कि तुम बोलो कौन कौन से एरर हैं जो मैंने नहीं बोले। 40 है सचिव, 40 एरर, 47 से 48 अननोन एरर है। 40 एरर आईफोन 6 के अंदर आता था किसी दौर में, और वो मेमोरी चिप का एक पॉइंट डिस्कनेक्ट होता था जिसकी वजह से वो आता था, लेकिन वो अब नहीं आ रहा। 53 है, चोरी की थी अच्छा बोलो 53 एरर, 56 से बाद में 56 अननोन एरर है। 53 एरर आईफोन X के अंदर आता था, iOS 15 के अंदर या 14 के अंदर, वो खत्म कर दिया उन्होंने। -1 एरर ही नहीं होता। -1 किसी दौर में एरर आता था बेस बैंड का एरर, लेकिन अब अगर आपके फोन का बेस बैंड नहीं आ रहा, आपका फोन पूरा फ्लैश हो जाएगा लेकिन एक्टिवेट नहीं होगा। -21 कोई एरर नहीं, अननोन एरर है। 27 कोई एरर नहीं, कार बैग बनाई 16 कहाँ से पढ़े हैं YouTube नहीं, YouTube पे एरर नहीं होते। मैं अकेला बैठा है तो कहाँ एरर पाऊँ ये मैंने पहली दफा सुने, तुम कुछ एरर इसमें से बोल रहे हो। अच्छा आगे बोलो, कोई मसला नहीं। 3014 और 3004 दोनों एरर कोई नहीं है, 4005 कोई एरर नहीं है। नैंड सीपीयू बता रहे हो, वो नॉर्मली आपको बताएगा नैंड सीपीयू। उसकी वजह ये है कि ये 99% फोनों के अंदर नहीं आता। जब आप इसकी बैटरी वगैरह रिप्लेस करते हो या इसकी केबल वगैरह रिप्लेस करते हो, उसके बाद ये एरर अगर फिर भी आए। अच्छा एक और बात भी यहाँ पे थोड़ी सी ऐड करता हूँ। आप क्या कर रहे हो, एक आपने कोई भी एरर अननोन एरर आ जाता है, कोई भी, जैसे इसने कोई भी एक एरर बोला है, उसके अंदर आप क्या करते हो, आप उसकी मेमोरी उसकी वायर को अपडेट कर देते हो, वायर को चेंज कर देते हो, लैपटॉप अपडेट कर देते हो, लैपटॉप भी रिप्लेस कर देते हो। उसके बाद इवन कि आप पूरी बॉडी को रिप्लेस कर देते हो, खाली एक मदरबोर्ड उठा के एक नई बॉडी के अंदर रखते हो, सेम एरर वहां पर आएगा। तो वो एरर सीपीयू का ही होगा, क्योंकि सीपीयू अपने अंदर कोई ऐसे ग्लिच पैदा कर देता है और जिसकी वजह से वो बेतुके से एरर देती है। लेकिन ये कह लो कि 100 में से सिर्फ 1-2 फोनों के अंदर आते हैं, सब फोनों के अंदर ये एरर नहीं आएंगे, ठीक है।
और जो 100 में से 1-2 फूलों के अंदर एरर आते हैं उनको हम अननोन एरर बोलते हैं कि वो किसी चीज़ का भी हो सकता है। लिहाजा जितने भी आपके पास इस तरह के एरर आते हैं जो आपकी बैटरी चेंज करने से, बॉडी चेंज करने से, बॉडी चेंज का मतलब हम कहते हैं इवन कि हर चीज़ ही चेंज हो गई है, खाली एक आपने मदरबोर्ड एक बॉडी के अंदर रख दी है, पूरी की पूरी चीज़ चेंज होगी। अब अगर एरर दोबारा वही आ रहा है तो वो जाहिर बात है मदरबोर्ड के एरर होगा। तो मदरबोर्ड के अंदर 3 चीज़ें, एरर आते किस किस में वो भी मैं आगे बताता हूँ। 3 चीज़ें और 3 चीज़ों के अंदर ही एरर आएगा और 3 चीज़ों में सबसे कॉमन एरर जो CPU का एरर है उसके अंदर आएगा। तो मैं इसके अंदर आपको पहले एरर चेक करवाता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ पे मैं ऐड कर दूं, आईफोन के अंदर कभी भी किसी की रॉन्ग फाइल नहीं लगेगी। लाइक आपने 7 की फाइल डाउनलोड कर ली है, आपने X को लगा दी है, वो नहीं चलेगी। वो क्या एरर आएगा, ये वाला एरर, वो शुरू से कह देगा। तो ये तो इसकी अपनी मैंने सेलेक्ट कर ली है ना, ये भी 3194 का एरर देगा क्योंकि पुरानी फाइल है ये भी। यहाँ पे ये वाला जो एरर आएगा जैसे कि मैंने किया और वो वहाँ पे फर्मवेयर फाइल अननोन कह देगा कि ये वाला जो एरर है ये इसका है, मतलब ये फाइल इसकी है ही को नहीं, डू नॉट एक्सेप्टेड, इस तरह का कोई भी एरर आएगा तो इससे ये साबित होता है कि जो आईफोन है ना उसके अंदर किसी और की फाइल नहीं लग सकती, सेम मॉडल की फाइल लगेगी। समझ आई? जैसे ये देखो, मैंने अभी एक और फाइल पहले सेलेक्ट की थी, ये वाली थी, आई थिंक ये वाली थी। तो सेकंड लास्ट ये देखें इस फाइल के ऊपर, ये देखो ये फाइल 18.5 है और यहाँ पर ये फाइल आपको नजर ही नहीं आ रही है, ऐसे ही है ना, इसके ऊपर आपको ये फाइल नजर ही नहीं आ रही। तो ये एक्सपायर्ड फाइल है, तो यहाँ पे इसको मैं लगाऊंगा तो ये फाइल पूरी चलेगी। यहाँ पे एंड पे रीस्टोरिंग के दौरान ये हमें एरर देगी 3194 का एरर कि ये लोकल फाइल है, मतलब एक्सपायर्ड फाइल है। 11 नहीं निकालने, इस पे साइन हो गया, सिर्फ वो निकालने और उसको ध्यान से पढ़ लो और ये कौन सी चीजें बताते हैं। पता है स्पेस नहीं है। खैर इसी तरह का ही एक बार ऊपर खुलेगी जिसके ऊपर इसका एरर नजर आएगा और आपको पता चल जाएगा ये एरर क्या है। ठीक है, उसी तरह एरर लिखा आएगा तो मुझे स्पेस खाली करनी ही पड़ेगी। फर्क किसको पड़ी होती है, वो फाइलें काफ़ी ज़्यादा लोड लेती हैं।